अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके हैं, मैं पिछली वीडियोस में भी तरीक़ाकार बता चुका था, लेकिन ये आज की वीडियो में भी मैं आपको यही तरीका बताऊंगा, औरत की शर्मगाह को तंग करने का नुस्खा। ठीक है जी। तो ये पिछले नुस्खों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत आसान है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो इसको बआसानी बना सकते हैं, या इंडिया में हैं तो इसको बना सकते हैं। बाहर कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो थोड़ा सा उनको मुश्किल होगी। ठीक है जी। चूँकि मैं 20 तारीख के बाद मैं जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए लाइव नुस्खे और बेहतरीन नुस्खे, ठंडे नुस्खे जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि वो गर्म कंट्रीज़ हैं। अरब जितनी कंट्रीज़ हैं सब गर्म हैं, धूप होती है, साल के 12 महीने धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। तो उनके लिए जो है वो ठंडे नुस्खे लेकर आ रहा हूँ, मर्दाना ताकत के हवाले से और नफ्स की लंबाई मोटाई के लिए। तो इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद जो है वो ये सिलसिला शुरू होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो बआसानी मिल सकें। ठीक है जी। दोस्तों, औरत की शर्मगाह को तंग करने के लिए वैसे तो बहुत सारे नुस्खे मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जो मैं नुस्खे आपको बताता हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको एक तहकीक के बाद जो है वो उस नुस्खे को मैं ऑनलाइन जारी करता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ का मसला ना हो इस्तेमाल करने के दौरान। ठीक है जी। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपने लेना है माजू। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इसकी पहचान आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें सुराख होते हैं और इस पर कांटे लगे होते हैं, इनको साफ़ किया जाता है, और ये गोल गोल होते हैं, ये माजू कहलाते हैं। ठीक है। ये आपको 20-30 रुपये के मिल जाएंगे माजू, इतने महंगे नहीं हैं। ठीक है जी। तो ये आपने ले लेने हैं 2 तोला, यानी कि तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। आप 2 तोला लें या 4 तोला लें या 10 ग्राम लें या 20 ग्राम लें, तीनों चीज़ें जितनी आपको मैं बताऊंगा ना, आपने सब हम वज़न लेनी है। ठीक है जी। आपने पहले ये लेना है, जितनी मिकदार में ये लेंगे बाकी भी उतनी ही मिकदार में आपने लेना है। ठीक है जी। माजू लेना है, उसके बाद आपने काफूर लेना है। ठीक है। काफूर भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये एक ये इसकी जो है महक है वो ठंडी होती है, मेंथल की तरह। तो ये आपने लेना है काफूर, ये भी हम वज़न लेना है। और ये है मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी जो है वो ये आपने लेनी है। इसका थोड़ा सा इमेज मुझे सही नहीं मिला, ये मैं इंशाल्लाह आपको लाइव वीडियो में मैं इसकी पहचान आपको बता दूंगा, लेकिन आप देख लें कि एक तस्वीर में एक दफ़ा देख लें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए किस तरह की होती है मस्तगी। तो ये आपने 1 नंबर मस्तगी है, ये आपने लेनी है। ठीक है। इंडियन मस्तगी रूमी से कहते हैं, ये आपने लेनी है। ठीक है जी। तो इस तरह की होती है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, माजू, काफूर और मस्तगी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर उसके बाद आपने शहद लेना है। ठीक है। शहद में आपने हस्बे ज़रूरत आपने मिला देना है। ठीक है। इतना बनाएं कि वो गाढ़ा अक़वाम बन जाए, यानी कि तिला टाइप बन जाए, शहद में मिल जाए और उसको आप इस्तेमाल कर सकें। जब आप इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लेना है आपने, माजू, काफूर और मस्तगी को, इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और शहद में उसको मिला देना है। ठीक है जी। तो वो एक तिला सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि रात को सोने से पहले एक कपड़े की छोटी सी पोटली बना लें, उसके ऊपर इस तिले को लगाएं, यानी कि उसमें भिगोकर उस कपड़े की पोटली को फ़र्ज के अंदर 3 से 4 मिनट तक मालिश करें, यानी कपड़े को अंदर दाखिल करें और हल्की हाथ से जो है वो अंदर से ये, यानी कि ये जो तिला कपड़े के ऊपर लगा होगा, इससे आपने उसके अंदर से मालिश करनी है। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जब मालिश कर लेंगे तो उसी कपड़े को अंदर रख कर, यानी कि उसी हालत में, जब जिस तरह आप अंदर यानी कि मालिश कर रही होंगी, तो उसी हालत में अंदर रख कर आपने रात को सो जाना है। सुबह उठकर आपने नीम गर्म पानी के साथ साबुन लगा के अंदर से धो लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो आपने दौरान अमल आपने याद रखें कि सोबत नहीं करनी, यानी कि खामन से हम बिस्तरी नहीं करनी आपने दौरान इस्तेमाल। जब आप इसका इस्तेमाल छोड़ देंगी उसके बाद जो है वो इसका इस्तेमाल कर लें। पीरियड वाले दिनों में इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जो हैज़ के दिन होते हैं उसके दिनों में आप इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और बूढ़ी और यानी कि ये हैज़ के दिनों के अलावा आपने जितने दिन है इसको इस्तेमाल करना है। और ये अगर बूढ़ी औरत की भी शर्मगाह है तो उसको भी कुंवारी लड़की जैसी कर देगा ये नुस्खा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं इसीलिए आपको बताया था कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए, एक चुनी हुई नुस्खे जो चुने हुए होते हैं ना, वो मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इस्तेमाल करने के दौरान कोई मसला पेश ना आए। इंशाल्लाह कल लाइव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आज थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, इस वजह से लाइव वीडियो नहीं बना सका।
आप लोगों से दुआ की अपील है कि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, आप लोग दुआ कीजिए। तो इंशाल्लाह कल जो है वो लाइव वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। कल दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसकी, जो मैंने एक बाल जलाने वाली, तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा नेगेटिव कमेंट किया मुझे कि ये जादू है और ये फलां फलां, जो मतलब उन्होंने उनके जहन के मुताबिक जो। तो मेरे भाई ये जादू नहीं है। मैं जैसा कि पहले वीडियो में इसकी जो है वो डिस्क्लेमर बता चुका था कि ये कोई जादू नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। ये सिर्फ जो वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिनकी बीवी ताबे नहीं होती और मतलब उसकी यानी कि हवस पूरी नहीं होती है ना। कई आपने केसेस देखे होंगे, टीवी पर भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उनके लिए ये नुस्खा बताया था मेरे भाई। पॉजिटिव होकर पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा है? इस वजह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को हम नहीं लेते, नेगेटिविटी बहुत बढ़ चढ़ कर हम बयान कर देते हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिव लें। मैंने मसले का हल बताया मेरे भाई। तो अब ये शहद का, बाज़ लोग कहेंगे भाई ये रिज़क है, इसको अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे भाई अगर शहद रिज़क है ना, तो जो तिला है, आप बादाम का तिले भी इस्तेमाल करते हैं, जैतून का भी तिला इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी रिज़क है। तो वो फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बात वो किया करें जो अक्ल इंसानी को जो है वो एक्सेप्ट भी करे कि आप अजीब अजीब बातें करते हैं। तो इस वजह से ज़रा दुख होता है। बराए मेहरबानी ऐसी बातों से गुरेज करें और ये नुस्खा जात जो है वो पॉजिटिव लिया करें इनको। तो मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।